प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे दिन के लिए कि परमेश्वर ने अब तक हमें जीवित रखा है ताकि हम उस परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकें। पिछले संदेश में मैं आपसे बातचीत कर रहा था आराधना के विषय में, और मैं एक बात कह रहा था कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा में और सच्चाई में होकर के आराधना करते हैं। और क्योंकि आगे हमने पढ़ा था कि परमेश्वर क्यों ढूंढता है आत्मा में आराधना करने वाले को, क्योंकि परमेश्वर खुद आत्मा है और आत्मा की अगर हमें आराधना करना है तो हमें ज़रूरत है कि हमें भी आत्मिक दशा में होकर के ही आराधना करना होगा। और उसी कड़ी में आगे हम लोग देखेंगे। आज मैं एक जगह पर लेकर के जाऊंगा, कुछ ऐसे लोगों से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूं जो बाइबल में मिलेंगे, जिनकी आराधना मुझे बहुत अच्छा लगता है, जिनकी आराधना के विषय में जब कभी भी मैं पढ़ता हूँ मुझे बड़ी खुशी देती है कि सच में उन्होंने ऐसी आराधना किया। और आज ज़रूरत है परमेश्वर के लोगों की हम ऐसे ही आराधक बने, हम ऐसे ही आराधना करने वाले बने। क्योंकि आज मैं बहुत लोगों को देखता हूँ, आज बहुत सारा साधन है जिसके माध्यम से हम अपने गीतों को आराधना करने वाले लोग क्या करते हैं, लोगों के सामने लेकर के आते हैं। आज हमारा म्यूज़िक बहुत अच्छा हो गया, आज हमारा कैमरा का जो फोकस होता है, कैमरा की बात करेंगे तो बहुत अच्छा हो गया, वीडियो का जो क्वालिटी है बहुत अच्छा हो गया, म्यूज़िक का क्वालिटी बहुत अच्छा हो गया। लेकिन एक चीज़ का क्वालिटी घट गया, वो है कि जहाँ पर आत्मा और सच्चाई की बात होती है उसका क्वालिटी घट गया। आज बहुत अच्छा म्यूज़िक बनता है, बहुत अच्छा वीडियो बनता है, लेकिन कई बार वो म्यूज़िक और वो वीडियो किसी के जीवन को प्रभावित नहीं करता। बहुत सारे गीत बन रहे हैं लेकिन वो गीत किसी के जीवन को बदलते नहीं। लेकिन मुझे याद है जब मैं मसीह में जब नया नया आया था, उस समय मैं कुछ ऐसे लोगों के गवाहियों को सुनता था कि मैंने फलाने व्यक्ति का गीत सुना और मेरा जीवन बदल गया, जबकि उस समय में वीडियो नहीं हुआ करता था। मैं बहुत पुराना नहीं हूँ, बहुत पुराना व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन मैंने कुछ सालों पहले देखा कि उस समय में शायद सिर्फ ऑडियो ही हुआ करता था, लेकिन लोग ऑडियो सुनते सुनते बहुत लोगों की जिंदगियां बदल गई, क्योंकि वहां पर ऑडियो मायने नहीं रखता था, बहुत ज़्यादा चीज़ें मायने नहीं रखती थी, पर वहां पर आत्मा और सच्चाई की बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। और इस कारण से वो चीज़ें लोगों के जिंदगियों को बदलता था, वो चीज़ें लोगों के जीवन को बदल करके रख देता था, वो गीत लोगों के जीवन को बदल करके रख देता था। लोग बदल जाते थे, अपना जीवन यीशु को देते थे। लेकिन आज बहुत सारे गीत तो हैं जो हमारे कानों तक अच्छे लगते हैं, लेकिन हमारे हृदय पर नहीं पहुंच पाते, हमारे हृदय को में कुछ भी नहीं कर पाते। और रीज़न क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं शायद हम टेक्निकल हो गए हैं, लेकिन शायद हमने आत्मा और सच्चाई की बातों को छोड़ दिया है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम टेक्निकल हों। मैं टेक्निकल चीज़ों के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बहुत अच्छा है, हमारा जो गीत है बहुत अच्छा सुनाई देना चाहिए, जो वीडियो है बहुत अच्छा दिखाई देना चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है साथ में कि हम उन बातों से बढ़कर आत्मा की बातें उन गीतों में होनी चाहिए, अभिषेक की बातें उन गीतों में होनी चाहिए। और अभिषेक और आत्मा की बातें तभी होती है जब हम परमेश्वर और उसके वचन के अनुसार जब हम गीतों को गाते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपना जीवन जीते हैं, जब हमारा जीवन परमेश्वर के वचन और उसकी आत्मा की अगुवाई के अनुसार होता है। और जब हम गीत गाते हैं, शायद गीत बहुत अच्छे नहीं होते, लेकिन वो लोगों की जिंदगियों को बदल कर रख देता है। और परमेश्वर के लोगों, आज मैं भी ये संदेश जब आपको दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी एक ऐसे आराधक बनो, आप भी ऐसे गीत गाने वाले बनो। आप भी जब गीत गाओ तो लोगों की जिंदगियां बदले, लोग उन गीतों को सुनने के बाद चंगे हो जाएं, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म होना शुरू हो जाए। मैं चाहता हूं कि ऐसा हो। मैं किसी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मुझे खुशी होती है जब मैं नया गीत देखता हूं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वो उन गीतों में और ज़रूरत है कि हम आत्मा की अगुवाई में होकर के सारी चीज़ों को करें। यहाँ जब हम लोग देखेंगे, मैं आज कुछ लोगों से ऐसे मिलाना चाहता हूँ नए नियम की किताब में, प्रेरितों की किताब और उसके 16 अध्याय के जब 25 पद से मैं पढ़ता हूँ तो यहाँ पर दो लोगों का जिक्र है जिनका नाम पौलुस और सिलास है। लिखा है कि ये लोग आत्मा से भरे हुए लोग हैं। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में परमेश्वर का आत्मा उतरा, लोग आत्मा से भर गए और उसके बाद आत्मा का कार्य शुरू हुआ। लोग एक दूसरे को सिखाते गए और परमेश्वर अपने आत्मा से हर एक को भरता गया और अब सेवा का काम चल रहा है। और उसी समय में यहाँ लिखा है पौलुस और सिलास के बारे में जिक्र है। यहाँ पर लिखा है कि
25वें पद में कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, लिखा। जब मैं इस सेंटेंस को पढ़ता हूँ, जब इस वाक्य को पढ़ता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लिखा है कि यह आधी रात के समय में, मुझे लगा कि शायद बहुत बड़ा स्टेज होगा, इनके पास बहुत अच्छा वाला माइक होगा, ये गिटार लेकर के गाना गा रहे होंगे। लेकिन मुझे पता चला जब मैं नीचे पढ़ा, जब मैं नीचे और ऊपर के पदों को पढ़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि वो कोई स्टेज में नहीं है, पर वो बंदीगिरी में है ना। आज अगर हम लोग जो गीत गाने वाले हों, अगर हमें कोई थोड़ी सी अगर गाली दे दे यीशु मसीह के नाम से, अगर हमें कोई मारपीट कर दे हमारे साथ, तो शायद हम गीत नहीं गा पाएंगे। और इसी कारण से परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा से आराधना करने हो, क्योंकि जब हम आत्मा में होकर के आराधना करते हैं तो कोई मुझे कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जैसे नीति वचन के किताब में लिखा है एक व्यक्ति के बारे में कि मैंने मार तो खाई पर मुझे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि वो कहता है कि मैं तो नशे में चूर था। लिखा कहने का मतलब जो आत्मिक व्यक्ति होता है वो उस आत्मा में इतना खोया रहता है कि उसको पता ही नहीं चलता कि शरीर में क्या हो रहा है। और इसी कारण से बहुत जरूरी हो जाता है कि हम आत्मा में आराधना करें। और जब हम भी आत्मा में आराधना करेंगे तो हमको भी फर्क नहीं पड़ता कौन हमको क्या बोलता है, कौन हमको मार रहा है, कौन हमको गाली दे रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आत्मा में होंगे तो आत्मा में आप आनंदित रहेंगे, क्योंकि वो आत्मिक बातें हैं। लेकिन शरीर में ही होता है, जब हमें कोई मार देता है शरीर में दर्द होता है, जब हमें कोई गाली देता है शरीर में हम दुखी हो जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, क्योंकि ये सब कुछ शरीर में पाया जाता है, लेकिन आत्मा में ये बातें नहीं पाई जाती। इसी कारण से परमेश्वर आत्मा से आराधना करने वालों को ढूंढता है। यहाँ लिखा है कि आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे, लिखा है, और कैदी उनके सुन रहे थे। लिखा ये ऐसी परिस्थिति में गीत गा रहे हैं, क्योंकि इनकी परिस्थिति को मैं थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। 22 पद से अगर पढ़ेंगे तो लिखा है तब भीड़ के लोग उनके विरोध में इकट्ठे हो गए। कब? ये लिखा है कि किसी नगर में जाकर के प्रचार कर रहे थे, परमेश्वर का वचन सुना रहे थे। तब लिखा है भीड़ के लोग उस पर चढ़ आए और हाकिमों ने उसके कपड़े फाड़कर उतार डाले और उन्हें बेंत मारने की आज्ञा दी। बहुत बेंत लगवाकर उन्होंने उन्हें बंदीगिरी में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काट में ठोक दिए। लिखा यहाँ देखेंगे कि ये लोग बहुत मार खाए, बेंतों से इनको मारा गया है, शरीर शायद लहूलुहान हो गया है, पांवों में लिखा है कि लकड़ियों से ठोक दिया गया, लेकिन तो भी आधी रात के समय में, क्योंकि मालूम है मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि परमेश्वर आत्मा से आराधना करने वालों को ढूंढता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को पता है कि अगर ये शरीर में आराधना करेंगे तो शरीर को लोग रोक सकते हैं, लेकिन आत्मा को नहीं रोक सकते। यहां पर लोगों ने शरीर को मारा है, बेंत लगवा करके बहुत पिटाई किया है, पांवों में उन्होंने लकड़ी और कील से ठोक दिए, लेकिन तो भी मालूम है आत्मा को नहीं रोक पा रहे हैं, क्योंकि आत्मा को कोई नहीं रोक सकता। शरीर को लोग रोक सकते हैं, शरीर को बांध सकते हैं, लेकिन आत्मा को कैसे बांधेंगे? और इसी कारण से परमेश्वर चाहता है कि हम आत्मा में आराधना करें। और यहां लिखा है कि लोगों ने उनको मारा पीटा और उसके बाद बंदी गृह में बंद कर दिया और दरोगा को बोला कि बड़े चौकसी से इनको देखते रहना। लेकिन लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। शायद मुझे लगता है मैं वहां पर होता, अगर हम शारीरिक लोग जो हम शरीर में आराधना करते अगर वहां रहते तो मार खाने के बाद हमारे गीत नहीं निकलते, पर दर्द और कराहना निकलता और बोलते परमेश्वर क्यों नहीं बचाए, है ना। अगर आप होते तो ऐसा होता क्या? हम शायद लगता है वहां शिकायत करते, शायद हम कुड़कुड़ाते, शायद हम बुड़बुड़ाते। और आज कई लोगों को देखता हूं आराधना करते हैं, लेकिन थोड़ी सी जीवन में परिस्थिति आ जाती है, गड़बड़ हो जाती है, तुरंत कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरीर में होकर परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर आत्मा में होकर के चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। आत्मा में जब आप आराधना करेंगे तो आपको फर्क नहीं पड़ता कि शरीर में क्या हो रहा है, आपको दर्द का भी एहसास नहीं होगा। यहां लिखा है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए, यहां लिखा है छोटी प्रार्थना की। हम वहां रहते तो हम बोलते रहते प्रभु हमको छुड़ा ले, हमको बचा ले, यहाँ क्यों तूने छोड़ दिया, शायद हम ये चिल्लाते। लेकिन उन्होंने छोटी प्रार्थना की। यहाँ लिखा भी नहीं कि प्रभु आप मुझे छुड़ा लीजिए, लेकिन उन्होंने छोटा प्रार्थना किया और लिखा है भजन गा रहे थे, लिखा है गीत निकल रहे थे।
ये है आत्मा में आराधना करना। जब आप आत्मा में होकर के आराधना करेंगे तो मालूम है शरीर में कुछ भी क्यों ना हो जाए, परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो जाए, आपकी परिस्थितियां ऊपर नीचे क्यों ना हो, लेकिन आपको कुछ भी चीजें हिला नहीं पाएगा और कोई भी चीज आपको आराधना करने से रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आप आत्मा में आराधना कर रहे हैं। और ये लोग हैं आत्मा में आराधना करने वाले लोग। ये लोग आत्मा में आराधना कर रहे हैं, इसीलिए शरीर की मार से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बेत खाने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये शरीर में नहीं है, क्योंकि ये आत्मा में है। परमेश्वर के लोगों, अगर हम भी आत्मा में होंगे तो हमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। घर में क्या है कि नहीं है, पैसा है कि नहीं है, चीजें हैं कि नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई हमको मान सम्मान देता है कि नहीं देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मुझे पूछता है कि नहीं पूछता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मिक लोगों को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये बातें तो शरीर में होती है। चिंता की बातें तो शरीर में होती है, लज्जा की बातें तो शरीर में होती। मार खाने के बाद तो शायद हम वहां पर चुपचाप पड़े रहते कि लोग क्या सोचेंगे, अरे उन्होंने मार खाया, न्यूज में आ जाता, चर्चा होने लगता और हम गीत भी नहीं गा पाते। लेकिन मालूम है जो आत्मा में है उनको तो अच्छा लगता है कि मार भी खाएं तो अभी वो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और यहां लिखा है कि जब हम आत्मा में आराधना करते हैं तो ये आराधना अलग होती है। और देखिए यहां पर इनकी आराधना अलग है। जब ये लोग आराधना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, और कैदी लिखा है उनकी सुन रहे थे, लिखा है कैदी लोग सुन रहे थे, लिखा है, क्योंकि उनके लिए एक नया चीज हो रहा था। कोई जेल में जाकर के गीत कभी नहीं गाता है, जेल में जाने वाले सभी लोग रोते हैं, लेकिन पहले लोगों को देखा है जो लोग जेल में आकर के मार खाने के बाद भी, बेत खाने के बाद भी इनके होंठ से गीत नहीं गए, इनके अंदर से वो आनंद नहीं गया, क्योंकि ये आत्मा में है परमेश्वर के लोगों। और जब ये आत्मा में आराधना कर रहे हैं तो लोग सुन रहे हैं, और लोगों के लिए वो नया विषय बन गया कि ये कौन लोग हैं। उनके अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा हो गया होगा कि ये कौन लोग हैं जो लोग मार खाने के बाद भी गीत गाते हैं, क्योंकि ये आत्मा में है। अगर आप भी आत्मा में आराधना करोगे तो आप मार खाने के बाद भी, आप तकलीफों को देखने के बाद भी, समस्याओं में गुजरने के बाद भी आपके होंठ से गीत नहीं जाएगा, पर आपके होंठों से आनंद के गीत निकलेंगे, महिमा के गीत निकलेंगे, स्तुति के गीत निकलेंगे। और मालूम है लोग देख करके हैरान होंगे और कहेंगे ये कौन है, ये कौन लोग हैं जो इस तरीके से आराधना करते हैं। परमेश्वर के लोगों, बहुत सारी विषय है आपके साथ बांटने के लिए, लेकिन मैं आज यहां पर रुकूंगा। लेकिन संदेश अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप भी ऐसे आराधक बनना चाहते हैं? क्या आप भी पौलुस और सिलास के समान बनना चाहते हैं, जो आत्मा में होकर के आराधना करने वाले लोग हैं? क्योंकि जब ये लोग आत्मा में आराधना कर रहे हैं, आपको बताना मांगता हूं कि जब ये लोग आत्मा में आराधना कर रहे थे, तब उसके बाद लिखा है कि कैदी उनके सुन रहे थे, क्योंकि कैदियों के लिए ये नई बात थी, एक नया चीज था। आज अगर हम सच में आराधना करेंगे तो हमारे आसपास के लोग देखेंगे और वो कहेंगे कि अरे देखो, इतना समस्या तो है, इतना प्रॉब्लम तो है, इतनी दिक्कतें तो आ रही हैं, लेकिन ये परिवार तो हमेशा गीत गाता है, ये परिवार के लोग तो आनंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में नहीं, शरीर में नहीं है, पर वो आत्मा में है। जब हम आत्मा में आराधना करेंगे तो मालूम है बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि उसके बाद काम लिखा हुआ है। फिर 26 पद में लिखा, इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नेवें हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल पड़े, लिखा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि सच में जिस दिन प्रभु के लोग आत्मा में आराधना करने लगेंगे, यहां सिर्फ 2 ही लोग हैं आराधना करने वाले लोग, लेकिन 2 लोगों ने ऐसी आराधना किया, ऐसे परमेश्वर के नाम की बड़ाई किया, ऐसे आत्मा में होकर के आराधना किया। लिखा है कि वो आराधना परमेश्वर को पसंद आ गया, वो आराधना परमेश्वर को बहुत अच्छा लगा। आज तो हम आराधना करते हैं, शायद लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमारी आराधना लोगों से बढ़कर परमेश्वर को पसंद आना चाहिए, क्योंकि हम आराधना लोगों के लिए नहीं करते, पर हम आराधना परमेश्वर की करते हैं। इस कारण से हमारा ध्येय, क्योंकि आजकल अधिकतर आराधना, कॉन्सर्ट, मीटिंग्स इसलिए होते हैं ताकि हम लोगों को दिखा सकें, लोगों को अट्रैक्ट कर सकें, लोगों को अच्छा लगे, इसके लिए हम करते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम लोगों को खुश करने के लिए नहीं, पर उस परमेश्वर को खुश करने के लिए आराधना करें। और जब हम परमेश्वर को खुश करने के लिए आराधना करेंगे, जब हम आत्मा में होकर के आराधना करेंगे, तो मालूम है बंधन खुलेंगे, दीवार की नेवें हिल गई, लिखा है यहाँ पर, और लोगों के बंधन खुल गए, द्वार खुल गए, लिखा है।
आज तो हम लोग इतना गीत गा रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं, बहुत 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 बड़ा बड़ा काम हो रहा है, बहुत बड़े गीतों का आयोजन किया जा रहा है, आराधना का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारी आराधना वचन के अनुसार नहीं है, हमारी आराधना आत्मा के अनुसार नहीं है, हमारी आराधना शायद शारीरिक आराधना। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आज हम आत्मा में होकर के आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, और जब हम आत्मिक आराधना करेंगे तभी आत्मा खुश होगा। वो परमेश्वर जो आत्मा है हमारी आराधना से खुश होगा, क्योंकि यहाँ पौलुस और सिलास की आराधना से वो परमेश्वर खुश हो गया होगा। क्योंकि मुझे ऐसा फील होता है, ऐसा मुझे महसूस करता हूँ कि जैसे हमें जब गीत कोई पसंद आता है, हम अपने पैरों को पटकना शुरू करते हैं, है ना। आप सबसे पहले देखिएगा, जब आप कोई गीत सुनते हैं, आपके कानों में पड़ता है, तो आपके पैर हिलने लगते हैं, आप पैर में मज़ा लेने लगते हैं और हिलाने लगते हैं और आनंद लेते हैं गीत का। वैसे मुझे लगता है, मैं कल्पना करता हूँ कि परमेश्वर को भी जब ये पौलुस और सिलास आराधना कर रहे हैं, तो परमेश्वर भी जो आसमान में बैठा है, वो शायद वहाँ खुश हो गया होगा, उन गीतों का वो आनंद लेने लगा होगा। और इस कारण से मुझे लगता है कि वो भी अपने पैरों को थिरकना शुरू कर दिया होगा, अपने पैरों को थिरकाना शुरू कर दिया होगा। और बाइबल में लिखा है कि आसमान, स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांवों के तले की चौकी है, लिखा है। और मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने जब पैर हिलाना शुरू किया होगा, जब उन गीतों का आनंद लेकर के, उनकी आराधना का आनंद लेकर के जब उसने अपना पैर थिरकाना शुरू किया, पृथ्वी हिलने लगी, और इसी कारण से दीवारें हिल गई और बंधन खुल गए। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, आज हमारी आराधना भी ऐसी होनी चाहिए। यहाँ सिर्फ 2 लोगों ने ऐसी आराधना किया और उन्होंने हिला करके रख दिया और सबों के बंधन खुल गए, लिखा है। लेकिन आज हमारी आराधना से कुछ नहीं हो रहा है, इवन कि किसी का कान तक नहीं खुल रहा। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि हम अब शरीर में आराधना करें। हम शायद टेक्निकल हो गए, शायद हम टेक्निकल बातों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वचन और आत्मा की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम आत्मा और वचन की बातों पर ध्यान लगाएं। आज का संदेश मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं भी आराधना करना चाहता हूँ, लेकिन अगर लगता है कि आप अब तक शरीर में आराधना करते आए, तो आज ज़रूरत है कि आप आत्मा में आराधना करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और आज परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर हमें सिखा, ताकि हम आत्मा में आराधना कर सकें। थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस अच्छे समय के लिए जो आपने दिया। सच में प्रभु, आपका वचन दोधारी तलवार से भी अधिक चोखा है, और जब हम आपके वचन के अनुसार अपने जीवन में चलते हैं, आपके वचन के अनुसार आराधना करते हैं, तो वो आराधना बहुतों के लिए आशीष का कारण होती है। आज प्रभु हमें और जितने लोग आज सुन रहे हैं प्रभु, और जो लोग सुनेंगे, हर एक को आशीष दीजिए, ताकि वो ऐसे आराधक बने जिसकी आराधना परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य हो सके। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पौलुस और सिलास के समान हमें बनाइए प्रभु, जो आराधना आपको प्रसन्न करने वाली हो, और उस आराधना के द्वारा बहुत सारे लोग छुटकारे को देख सके। धन्यवाद करते हैं प्रभु, और प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप लोगों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।